Hello everyone, I am Abhishri Gupta, a third year MBBS student at SNMC Agra. And this video I am making for all the people who are pursuing MBBS, I mean everyone. Whether you like to study, you don't like to study, whether you are a backbencher, you are a studious student, you want to study just to pass the exams, this video is for everyone, which is titled around how to study MBBS, how much to study MBBS, and what all to study in MBBS. Basically, my video will be centered around how to study MBBS for all the category of the students. So you can skip to your category, whichever you want. Do not waste your time, and if you have not subscribed to my channel till now, do not forget to subscribe my channel and comment down, did you like my video or was it helpful to you all? So first of all, we will start with the students. Okay, we will take it from the class also. There are some students who just want to study to pass the professionals. There are quite a amount of students who think कि चलो अभी बहुत पढ़ाई हो गई है, अब 11th-12th में हम खूब पढ़ाई वढ़ाई करके आ रहे हैं, सिलेक्शन हो गया है, डॉक्टर बन गए हैं, अब तो बस सब हम मस्ती करेंगे, ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, वी विल हैव अ गुड टाइम नाउ, जितना पढ़ना है पास होने के लिए कर लेते हैं, दैट्स ऑल. ओके, सो फॉर दिस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट दैट सबसे पहले आपको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है. स्टिल आपको सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ABMU यूनिवर्सिटी से हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, और जो मैंने उसके क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं प्रोफेशनल्स के, आई एम प्रिटी श्योर दैट दे आर आस्किंग द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड दैट इज़ बीइंग टेस्टेड. तो तुम शुरू से पढ़ाई करो अगर तुम्हें ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है तो, और तुम क्लास में ज़रूर सुनो, क्योंकि क्लास में सुनने से तुम्हें बहुत ज़्यादा समझ में आ जाता है, बहुत काफ़ी चीज़ें तुम्हें ऐसे ही पता चल जाती हैं. इवन इफ़ यू आर गोइंग टू कॉलेज एवरी डे ना, हाफ द थिंग विल बी रजिस्टर्ड इन योर माइंड लाइक दैट ओनली. ओके, सो पहली चीज़ तो ये. दूसरी चीज़, एक VIP PDF चलती है सारे कॉलेजेस में. मतलब इट इज़ बेसिकली अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो वो जनरली पूछते हैं बच्चों से, मतलब जो पहले आए हुए होते हैं, तो तुम उनको अपने साथ हमेशा रखो. फिर तुम्हें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी पासिंग बुक पढ़ो. फॉर एग्ज़ाम्पल अनाटमी में बहुत लोग सिर्फ BDC नहीं पढ़ते हैं आजकल, ग्रेस तो छोड़ो, BDC भी नहीं पढ़ते हैं आजकल, विश्राम सिंह भी बहुत कम लोग पढ़ते हैं. लोग जौहरी नोट्स पढ़ लेते हैं जौहरी के. दे दो नोट्स आर वेरी गुड फॉर पासिंग द एग्ज़ाम्स. मतलब लोग सिर्फ वही पढ़ते हैं, तो वो पढ़ सकते हो तुम. एंड अदरवाइज़ यू कैन डू सम माइंड मैप्स और समथिंग काइंड ऑफ अ थिंग. वो पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लो, एग्ज़ाम्स दे दो, और तुम एंड प्रैक्टिस डायग्राम्स अ बिट, बोन्स पढ़ लो, एंड या यू विल गेट थ्रू द एग्ज़ाम्स वेरी नाइसली. एंड फॉर द प्रैक्टिकल्स में ऑब्वियसली कोई फेल होता है नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि प्रैक्टिकल्स एटलीस्ट ढंग से पढ़ो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ बीइंग टेस्टेड इन रियल लाइफ ऑल्सो. एक बार को तुम्हारी थियोरेटिकल नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, बट MBBS कर रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल. Any queries you have, you can message me. I'll be dealing with the studio students for a longer time. Okay, so we come to the second category, or the mid category of students who want to just study, have a bit of knowledge, but they don't want to study all the time. See, nerd, being a nerd, आजकल nerd term यूज़ होने लग गया है उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है and all, but I particularly feel कि ऐसा ज़रूरी नहीं है. मतलब ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनका इतना भी नहीं पढ़ते हैं. मतलब वो बहुत पढ़ते हैं लेकिन वो और भी चीज़ें करते हैं. वो डांस भी करते हैं, वो बोलते भी हैं, दे लाइक टू स्पीक ऑल्सो, दे सिंग, दे प्ले गिटार, दे प्ले इंस्ट्रूमेंट्स, and they do drama, they do acting, they're very active in the class also, in extracurriculars, they're all rounders. They're good in sports also. So जो मिड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं सजेस्ट करूँगी सेम कि तुम VIP PDF मंगा लो, तुम शुरू से अपने नोट्स बनाओ, तुम शुरू से क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़ाई करो जिससे तुम्हें एंड में प्रॉब्लम ना हो. और ऑफ कोर्स फॉर स्टूडेंट्स जिन्हें याद करने में, नई चीज़ें इम्बाइब करने में दिक्कत होती है, उन्हें तो पहले दिन से पढ़ाई करनी चाहिए MBBS में. स्पेशली द सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स, इट्स इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मगिंग अप. नोट्स होने ही चाहिए आपके पास. पैथोलॉजी के नोट्स बिना बनाए
या फिर नोट्स को बिना पढ़े मुझे नहीं लगता कि MBBS में कोई भी बच्चा पैथोलॉजी में पास हो सकता है, बिकॉज दैट बिग रॉबिन्स यू कैन नॉट मग दैट। और क्या पढ़ते हैं, एक छोटी कोई और किताब आती है रॉबिन्स में, दैट ऑल्सो यू कैन नॉट मग अप। यू हैव टू मेक नोट्स इन पैथोलॉजी, अदरवाइज हाउ विल यू रिवाइज? तुम्हें पता कैसे चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम से पहले? और तुम्हारी जो पहली निगाह आएगी वो ढूंढने के लिए थोड़ी आएगी बुक में कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो तो तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम उसी को तो पढ़ोगे लास्ट में। तो आई वुड एडवाइज़ कि ऑलवेज मेक नोट्स इन MBBS नोट्स के बिना नहीं चलती है। अगर आदत नहीं है तो आदत डाल लो, अभी टाइम है। PG में भी ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे तुम लोगों को। नोट्स बना लो, ठीक है। फिर VIP PDF मैंने बता ही दिया। इसके अलावा प्रैक्टिकल्स के लिए आई वुड एडवाइज़ कि जाओ, कॉलेज जाके तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स नॉलेज आ जाती है। ये तो तुम्हें सेकेंड ईयर तक का काम है। बाकी जब तुम थर्ड ईयर में आते हो तुम्हारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी। अब दो स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक टू स्टडी उनको लिए मैं नहीं बताऊँगी, मेरे ख्याल से तो पढ़ना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहते हैं दे शुड डेफिनेटली रीड द क्लिनिकल सब्जेक्ट बुक्स, लाइक द कुंडू इज़ फॉर मेडिसिन एंड दास इज़ द बुक फॉर सर्जरी क्लिनिकल पोस्टिंग्स एंड बेहरबान सिंह फॉर पीडियाट्रिक्स। दत्ता है फॉर गायनी, आई थिंक गायनी के लिए तो यही रहती है। ये 4 किताबें यू शुड डेफिनेटली रीड। एक बार को मुझे लगता है तुम थियोरेटिकल इतना मत पढ़ो, पर प्रैक्टिकल बुक्स, पोस्टिंग्स में ज़रूर जाओ, वार्ड पोस्टिंग्स में जाओ, वार्ड लिविंग वाइवास दो, इंस्ट्रूमेंट्स देखो, इंस्ट्रूमेंट्स का काम देखो, ये सब तो ज़रूर से ही। ओह सॉरी हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, वार्ड पोस्टिंग्स में ज़रूर जाओ, बिकॉज तुम जितना ऑब्ज़र्व करके सीख लेते हो, तुम जितना देख के सीख लेते हो, उतना तुम किताबों से नहीं सीखते हो। तुम्हें कोई किताब उतना नहीं सिखा सकती जितना तुम्हें तुम्हारी खुद की आंखें सिखा सकती हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड ऑल्सो सिर्फ देखने से काम नहीं होता, तुम्हें दिखेगा तभी जब तुम्हें पता होगा, बिकॉज द माइंड सीज ओनली द आईज सी ओनली वॉट द माइंड नोज। अगर तुम्हें पता होगा ऐसा कुछ होता है तभी तुम्हें वो एक्चुअल पेशेंट पे दिखेगा। तो पोस्टिंग्स में जाओ लेकिन अपनी किताबें लेके जाओ। कुंडू तो पढ़ी होनी चाहिए सबकी, दास तो पढ़ी होनी चाहिए सबकी भाई, फॉर एनी स्टूडेंट। एक बार को तुम डेविडसन मत पढ़ो और वो सब मत पढ़ो, पर ये क्लिनिकल किताबें यू शुड नो, एग्जामिनेशन यू मस्ट नो, दैट्स द बेसिक। हिस्ट्री टेकिंग के बिना तुम किसी पेशेंट को डायग्नोस नहीं कर सकते। तुम्हें कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो हिस्ट्री टेकिंग ढंग से नहीं करता हो। ओके, सारे प्रोफेसर सबसे पहले JRs यही सिखाते हैं। Okay, now next we come to the batch of students who are extremely like they want to do MBBS to the next level, बहुत ज़्यादा enthusiastic हैं पढ़ने के लिए। PG भी उन्हें बहुत better, बहुत बढ़िया निकालना है। These are the एकदम studious students. So for these students, what with all the knowledge and little bit that I have experience from coming into this degree, MBBS, I would like to suggest that do read the standard books. For anatomy, Gray's is a standard book, लेकिन अब क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ईयर 13 मंथ्स का कर दिया है अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC, तो आई वुड रिकमेंड कि तुम पहले BDC पढ़ो, BD84। इट्स अ वेरी गुड बुक। BDC जब तुम्हारी हो जाए, अगर तुमने सारी BDC की मॉड्यूल्स रट ली ना, तो तुम्हारे से बेटर अनाटमी किसी को नहीं आती। लेकिन अगर तुम्हारे को और किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का मन है, लोगों जैसे हेड एंड नेक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत मन किया था एक्सप्लोर करने का, तो यू कैन टेक द नेटर्स एटलस। उसमें इट्स अ परफेक्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द diagrams and everything is beautifully visualized in that, as you see in the endoscopy of the organs, बिल्कुल एकदम वैसा visualized है। Gray's Anatomy, for extensive knowledge you can refer to the Gray's Anatomy also। फिजियोलॉजी में गाइटन्स एंड गेनोंग्स आर द स्टैंडर्ड बुक्स। उसके अलावा मैंने भी कोई किताब नहीं देखी, मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं देखी, मेरे फ्रेंड्स ने भी देखी, वो बहुत अच्छी किताब है। गेनोंग के तुम फ्लो चार्ट CNS में ज़रूर देखना, इट्स रियली वेरी गुड। और आई ऑल्सो हैव अ वीडियो ऑन हाउ टू स्टडी द फर्स्ट ईयर MBBS, यू कैन चेक आउट दैट फॉर योर हेल्प। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में इट्स वासुदेव सत्यनारायण हमारे यहाँ चलती थी। हार्पर मैंने टू बी ऑनेस्ट नहीं पढ़ी, पर तुम मॉलिकुलर के लिए उसको रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज जाम्बुलकर के नोट्स चलते हैं इफ़ यू फॉर द एग्जाम्स, अगर तुम्हें आंसर्स लिखने के लिए शॉर्ट में कुछ चाहिए तो दोज आर ऑल्सो वेरी नाइस, आई रेफर टू देम। पैथोलॉजी में रॉबिन्स इज़ अ गुड बुक, बट डेफिनेटली नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बुक्स की हेल्प ले सकते हो तुम पैथोलॉजी में, क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी तुम्हारे को। रॉबिन्स से तुम नोट्स भी इतनी आसानी से नहीं बना पाते, दैट्स फॉर अ होलिस्टिक नॉलेज। तुम रॉबिन्स पढ़ सकते हो। KD त्रिपाठी फॉर फार्माकोलॉजी इज़ अ गुड बुक, यू कैन रीड दैट। शानबाग चलती है किताब, वो किताब ऑनेस्टली मुझे इतनी ख़राब नहीं लगी, मुझे अच्छी लगी किताब,
फॉर एग्जाम्पल मैंने OCPs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उसी से पढ़ा था और उसी से नोट्स बनाए थे मैंने। एनेस्थीसिया मैंने उसी से पढ़ा था, उसी के नोट्स बनाए थे। KDT से मैनेजमेंट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखो फार्मा में तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, क्योंकि फार्मा यू नीड टू रिवाइज अगेन, तभी तुम्हें ड्रग्स याद रहेंगी। लेकिन तुम्हारे मैनेजमेंट, जैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस का मैनेजमेंट तुम्हें पढ़ना है, MI का मैनेजमेंट तुम्हें पढ़ना है, लिपिड प्रोफाइल का मैनेजमेंट तुम्हें पढ़ना है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का मैनेजमेंट तुम्हें पढ़ना है, डायबिटीज़ मेलाइटिस विद हाइपोटेंशन का मैनेजमेंट पढ़ना है, स्टेटस एस्थमेटिकस का मैनेजमेंट पढ़ना है। तो वो सब तुम्हें KDT में अच्छा मिलेगा। फॉर डिफरेंट ग्रेड्स, सिवियर, मॉडरेट, माइल्ड करके अच्छे से इट इज़ ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड. डू रीड फ्रॉम KD त्रिपाठी. माइक्रोबायोलॉजी यू शुड हैव अ बुक. हमारे यहाँ इस समय अनंत नारायण इज़ अ वेरी गुड बुक. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. माइक्रो तो पूरी पहले पेज से ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स, कल्चर मीडिया, कल्चर प्लेट्स, ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पता होगा तो तुम मेडिसिन में जाकर डिजीज़ेस कैसे पहचानोगे, किसमें कौन से कलर का पस निकलता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म. सो बेसिकली वो अंडरस्टैंडिंग कि किस तरीके से पढ़ना होता है MBBS को, उन्होंने उसको बांटा ही इस तरीके से है कि तुम पहले बेसिक्स पढ़ो, बेसिक अनाटमी पढ़ो, कैसा है सब कुछ, नॉर्मल कैसा है, फिजियोलॉजी कैसी है, फिर तुम डिजीज़ेस पढ़ो, ऑर्गेनिजम्स पढ़ो, स्टाफ ऑरियस के क्या क्या कॉमन डिजीज़ेस हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड में क्या क्या इन्फेक्शन हो सकते हैं. क्योंकि जब तुम माइक्रो पढ़ते हो ना, तब तुम्हें हिस्ट्री का मतलब समझ में आता है. सेकेंड ईयर से पोस्टिंग लगाते हैं वो मेडिसिन की, लेकिन जब तुम थर्ड ईयर में मेडिसिन की पोस्टिंग करते हो ना, तब तुम्हें एक्चुअली में समझ में आता है कि हमें जो हिस्ट्री लेवाते थे ना, कि इसको प्रीवियस एडमिशन तो नहीं था हॉस्पिटल में, तो वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को डायग्नोज करने के लिए करवा रहे हैं काम. देन ओनली यू कम टू नो कि ये सब पूछ क्यों रहे हैं हम हिस्ट्री में. सो आर्ट है हिस्ट्री टेकिंग. जितनी करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, द बेटर, द मोर यू मेक द पेशेंट कंफर्टेबल विद यू, द बेटर यू आर. आई होप एवरी वन गेट्स इट नाउ. इसके अलावा आगे जब तुम जाओगे, डेविडसन इज़ अ वेरी गुड बुक. अभी वी आर इन करेंटली इन द थर्ड ईयर MBBS एंड आई एम रीडिंग डेविडसन, एंड आई एम रीडिंग for surgery I'm reading Love and Belly, and for pediatrics I'm reading Ghai, and for medicine I'm referring to Datta only. For ENT, for Ophtha, Khurrana is a very good book, and for ENT I think Dhingra it's also a very good book for ENT. बाकी अगर नीट PG की बात करें तो मैरो ले सकते हो, प्रेपलाडर, डैम्स, बहुत सारी कोचिंग्स खुली हुई हैं, कोई भी कोचिंग्स ले सकते हो. आजकल तो सब मैरो ही लेते हैं मेरे ख्याल से, एंड इट्स प्रिटी नाइस. अब तो उन्होंने बहुत क्रिस्प कर दिए हैं अपने नोट्स और एडिशन 8 में, और बहुत पतली सी हैं चीज़ें, तो इट इज़ अ गुड रिविजन. उनको भी तुम कंसाइज करने की कोशिश करो, बिकॉज तुम्हारी तैयारी ये होनी चाहिए कि तुम्हें एंड के टाइम में कितना पढ़ के कितना अच्छा निकालना है, जो मुझे लगता है. ठीक है. उसके बाद अ मेजर, हाँ, तो उसके बाद अ मेजर थिंग दैट कम्स इज़ हाउ मच time should you give to studies during MBBS. See, I would like to say, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है फर्स्ट ईयर में. मैंने क्लास में बहुत पढ़ाई करी है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि अनाटमी हम घर में बैठ के पढ़ भी नहीं सकते हो तुम अकेले. मैं डे स्कॉलर रही हूँ हमेशा से. वो तुम्हें जितना इंटरेक्शन से, ग्रुप टीचिंग से, टीचर्स जो समझा रहा है उससे जितनी समझ में आती है उतनी अच्छे से आ जाती है. बोन्स देख के विजुअलाइजेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनाटॉमी विच एवरीवन नोज. फिजियोलॉजी भी और बायोकेमिस्ट्री भी ऐसा कुछ नहीं था कि तुम्हें रोज़ 3-4 घंटे पढ़ना है या फिर 6-7 घंटे पढ़ना है. तुम कंसिस्टेंट रहो. कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट. एक दिन में तुम 3-4 यूनिट ख़त्म कर दो फिजियोलॉजी की, किडनी भी पढ़ लो, रीनल भी पढ़ लो, CVS भी पढ़ लो, बेसिक्स भी पढ़ लो, नहीं उससे फ़ायदा नहीं होगा. लेकिन अगर तुम रोज़ 2 घंटे पढ़ लोगे, रोज़ तुम 1 घंटा भी पढ़ लोगे, जो तुम्हारी क्लास में हुआ है तुम वो भी रोज़ पढ़ लोगे, तो यू विल बी बेटर ऑफ. क्योंकि अभी इतना स्ट्रेस मत लो अगर फर्स्ट ईयर में हो तो, क्योंकि अभी तुम पढ़ के आ रहे हो बहुत ज़्यादा. और भी चीज़ें करो, मस्ती करो, हैव फ्रेंड्स, गो फॉर आउटिंग्स, और भी ज़िंदगी. लाइफ इज़ अ टोटल ऑफ स्टडीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड मेनी अदर थिंग्स इन लाइफ. तो और भी चीज़ें करो, सीखो. यू विल ग्रो इन दीज ईयर्स अ लॉट. तुम्हें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तुम्हारा. इसलिए तुम्हें कॉलेज लाइफ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड दैट. इसलिए पढ़ो, बट रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़ो. सेकेंड ईयर में भी रोज़ 2 घंटे पढ़ना इज़ इनफ. Every day if you are reading, okay, this is for every day I'm telling you. And weekends पे you can finish off your backlogs.
वीकेंड्स जो भी तुम्हारे होते हैं उसमें तुम्हें 1-2 घंटे तो तुम निकाल ही सकते हो बैकलॉग्स फिनिश करने के लिए, और क्योंकि क्लासेस तो होती नहीं हैं। और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स और फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स व्हेन पीपल टेक कोचिंग्स ऑल्सो, हाँ, देन यू कैन सिट एंड स्टडी फॉर 3 to 4 hours every day. That should be the important thing. If you are a very studious student, if you want to study that way, then 2 to 3 hours are enough for your final year. And then the internship, उसमें तो तुम्हारी पोस्टिंग्स लगती हैं, तुम्हें काम पे जाना होता है। जो मैंने तुम्हारे को वो बताई है ना क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की बुक्स, जैसे कुंडू हो गई, दास हो गई, दोज यू रीड इन योर क्लिनिकल पोस्टिंग का टाइम। कभी कभार हम खाली बैठे रहते हैं वार्ड्स में, टीचर्स बिजी होते हैं, कोई पढ़ाने को नहीं होता, तो यू कैन रीड देम, रीड एंड एग्जामिन द पेशेंट। दैट इज़ अ थिंग दैट यू कैन डू, डेफिनेटली यू कैन डू। इससे तुम बहुत सीखते हो। A lot you read from, a lot you understand from reading and doing, then cross checking, then doing, then finding the mistakes and then repeating it. That's the best way to study. So that was all about my video ki how much and how to study in MBBS. Please like, share and subscribe my video if you liked it, and do not forget to subscribe please if you are new to my channel, and stay tuned. And whatever content you want next for the MBBS students, or for some motivation or something, you can put it in the comment box. And thank you.